चलो तो हम लोग पढ़ते हैं आज क्लास कक्षा 5 और चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 और कहानी का नाम है टिप टिपुआ। क्या है कहानी का नाम? टिप टिपुआ। कहानी पढ़ेंगे अच्छा से समझ में आ जाएगा टिप टिपुआ क्या था। चलो बोले भुवन रोज रात को सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाते। यानी भुवन रोज रात को सोने से पहले क्या करता था? दादी से कहानी सुनता। दादी उसे रोज कहानी तरह तरह की कहानियाँ सुनाते। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव, बोलो सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी के झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। क्या करती उससे? दादी खींच कर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए। इस टिप टिपुआ से जान बचे तब ना। आगे बढ़े। पोता उठकर बैठ गया। दादी यह टिप टिपुआ कौन है? देखो ये क्वेश्चन भी आएगा, टिप टिपुआ कौन है, ठीक ना? तो देखो टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। यह सवाल किसने पूछा? तो पोता ने। किससे पूछा? तो दादी से। किससे पूछा? चलो दादी छत से टपकते हुए पानी के तरफ देख कर बोले, हाँ बचवा, ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर टिप टिपुआ के डर। यानी बोल रहे ना शेरवा के डर ना बघवा के डर, डर टिप टिपुआ के डर। यही है भुवन की दादी और भुवन है, ठीक ना? चलो ये है भुवन का घोर। ये किसका घोर है? भुवन का घोर। चलो संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बारिश से क्या था? दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। वो जो दादी पोता दोनों बोल रहा था ना, उसका बात सुनकर बाघ को और डर हो गया। चलो आगे बढ़े। चलो बोल रहे कि अब यह टिप टिपुआ कौन सी चला है, कौन सी बला है, कौन सी? जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। ऐसा किसके मन में आया? तो बाघ के मन में, कि हमसे भी लगता है कोई बड़ा जानवर है। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपुआ से डरती है। बोला तभी ये दोनों दादी पोता शेर बाघ से भी ज्यादा टिप टिपुआ से डरती। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ
पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। मतलब बाघ का मन में ऐसा हुआ कि यहाँ मुझे उसके आने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना क्या गुजरा उस पर आगे बढ़े। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। यही है वो जिसका गधा गायब हो गया था, ठीक ना। भोला का वहाँ कहानी में देखो, भोला आया है पंडित जी के पास। पंडित जी तब भोला है, भोला की पत्नी बोली, जाकर बैठो वहाँ, चलो वहाँ बैठो तो। जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते। भोला की पत्नी बोला भोला को, गांव में पंडित जी है उसके पास जाकर क्यों नहीं पूछते तुम। वे बड़े ज्ञानी हैं। बोला पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई, यानी ओकरो बात दिमाग में सेट हो गया, सही है बात बोल रही मेरी पत्नी, सही है। पंडित जी जाकर पूछना। तोरा बोले न कॉपी निकाल कर पढ़ो। ए लड़का, चलो आगे बढ़े। उनकी खबर तो भोला की पत्नी उनकी बात जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच कर फेंक रहे थे। महाराज देखो, अब आ गया भोला पंडित जी के पास। कहाँ आया? ये है भोला, ये है पंडित जी, ठीक। तो महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा, मेरा गधा सुबह से जरा पोथी बाँचकर बताइए, जरा पोथी बाँचकर बताइए। तो वह कहाँ है? तो वह कहाँ? भोला ने बेसब्री से पूछा। भोला ने बेसब्री से सुबह से पानी उलझते पंडित जी थक गए थे। भोला की बात सुनी तो झुंझला पड़े और गुस्सा हो गया। दिन भर एक तो बेचारा ऐसे बैठो, ऐसे पानी फेंक के परेशान था और भोला जाकर दिमाग खराब कर दिया, इसलिए झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या? बोला मेरा ये पोथी में ही तुम्हारा गधा का पता ठिकाना लिखा है क्या? चलो आगे बढ़े। बोला जो आ गया पूछने, अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड्ढई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलझने। पानी उलझ रहा है ना, देखो वहाँ आगे बढ़े। भोला वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची घास उग रही थी। भोला घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ
टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। जहाँ भोला गया था ना गधा खोजने, वही जंगल में, वही बगल से जा रहा था, वही जगह घास में नुकाया हुआ था बाघ, डर से कि हमसे भी बड़ा जानवर है वो टिपटिपुआ बाघ। अब बाघ एक जाके पकड़ लिया कि यही हमार गधा है लगता है, ओकरे पकड़ लिया, ओकरे गला में रस्सा बांध लिया, ठीक ना। बैठा था, भोला की नजर बाघ पर पड़ी, भोला की नजर पड़ी। अंधेरा और बारिश के कारण साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रात जो था ना अंधेरा था, इसलिए उसको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तो भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा ना तो और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। है या देखो भोला जो बाघ को लेके जा रहा है पकड़ के, है ना। तो क्या किया, गुस्सा के मारे लठ बरसाने लगा, लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया, एकदम और लगता है चलो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा सा कहने है। क्या बोला, यही टिपटिपुआ है लगता है। वो जो आदमी जो गधा भोला जो ले जा रहा था ना, सोचा कि बाकी यही टिपटिपुआ, चुपचाप चलो नहीं तो और मार लगेगा, यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ नहीं लिया, बाघ सोच रहा आखिर मुझे इसने अब अपनी जान बचानी है, अपनी जान तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ, जो कहे चुपचाप। बाघ ने मन ही मन सोचा, बाघ ने मन ही मन, आज तूने बहुत परेशान किया है। भोला बोला कि आज तूने हमको बहुत मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोला ने बाघ का कान पकड़ा, बाघ का, और उसे खींचता हुआ घर की तरफ ले चला। खींचता हुआ घर की तरफ ले चल। घर पहुंचकर बाघ चू चपर किए भींगी बिल्ली बना, भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया, बाघ को खूंटे से, और सो गया। और रात ज्यादा था ना, सो गया। सुबह जब गांव वाले ने भोला को घर से बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब सुबह हुआ ना, भोला का द्वार पे देखा है, देखो बाघ का खुट्टा बना हुआ ना, खुट्टा है। जब सब गांव वाला देखा ना भोरे का, सबका आँख खुला खुला रह गया। कहानी कैसा लगा? और इसका कहानी का लेखक है मृदुला सिन्हा। कहानी का लेखक कौन है? तो जय हिंद, वंदे